जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पेज नंबर 167 पर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन का पता चल जाए। हमने लेट किया है ए मैट्रिक्स इक्वल इन दिस, बी मैट्रिक्स इक्वल इन दिस, ठीक है ना। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैंने ए का मैट्रिक्स लिखा है, फिर मैंने बी का मैट्रिक्स लिखना। अब इसमें जो मैट्रिक्स डेवलप्ड होगा ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, यानी कि 2 रॉस 2 कॉलम्स, तो रिजल्टिंग वैल्यू भी 2/2 की ही आएगी। तो इसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो पहली वैल्यू कैसे आती है? पहली वैल्यू आती है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि पहली वैल्यू R1 C1 से आती है, ठीक है ना। पहली वैल्यू R1 C1 से आती है। दूसरी वैल्यू, क्योंकि पहली रॉ की बात हो रही है तो इसलिए R1, लेकिन सेकंड कॉलम है तो R1 C2 से आएगी। अब इसका काम ख़त्म हो गया है, नीचे वाली लाइन पर आ गए हैं, तो R1 का काम अब नहीं रहा है, इसलिए R2 C1 R2 C2। सही है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। पहले रॉ की बात हो रही है तो दोनों में R1 आएगा। पहले कॉलम की बात हो रही है तो C1, दूसरे कॉलम की बात हो रही है तो C2। जब R1 का काम ख़त्म हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे तो R2, फिर पहला कॉलम C1, फिर रॉ तो सेकंड ही चल रही है इसलिए R2, लेकिन कॉलम सेकंड हो चुका है तो C2। ये स्ट्रक्चर दिमाग में रख के अब यहाँ पर आते हैं। R1 C1 को ऐसे सॉल्व करना है कि ये बन जाए। R1 देखें इस तरह से है, ये वाली रॉ जो है 1 और 2 R1 है, और ये वाला जो है वो 7 और 5 C1 है। R1 C1 यानी 1 एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा पूरा R1 कवर हो गया, पूरा C1 कवर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर आते हैं तो R1 तो रहेगा ही, लेकिन अब C1 नहीं बल्कि C2 यूज़ करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा। सही है, अब इस R1 का काम ख़त्म हो चुका है, C1 C2 रहेंगे, R1 का काम ख़त्म हो गया। अब नीचे वाली रॉ में हम रॉ 2 की बात करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से। सही है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या रिलेशनशिप था? R2 C2, R2 3 है देखें, और C2 का पहला वर्ड है 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9, प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाई 6। इस तरह से बन जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो चेक कर लें, तो देखें ये भी सेम आएंगे, सेकंड एलिमेंट जो हैं वो सेम आएंगे, क्योंकि ये C1 का एलिमेंट था, ये C1 की वैल्यूज़ थी, इसलिए सेम आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, C2 की वैल्यूज़ हैं जो सेम आ रही हैं। जब ये सेम आए, इसका मतलब है काम बिल्कुल सेट हो रहा है आपका। अभी 7 1 7 लिखा, 5 2 10 लिखा, इन दोनों को प्लस किया, 17 आ गया। फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है। सारा का सारा ट्रिक जो है ना वो सिर्फ यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है। इसे केयरफुली कर लें तो आई थिंक सो आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स जो है परफेक्ट हो जाएगी। ओके।